दिल्ली में शहरी जन परिवहन के अनेकानेक साधन हैं। बस, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कार, मिनी बस, रेल, मेट्रो रेल आदि आदि। भारतीय रेल के उत्तरी रेलवे द्वारा राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में दिल्ली उपनगरीय रेल सेवा प्रदान की जाती है। यह सेवा दिल्ली और इससे लगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण जनता को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। दिल्ली उपनगरीय रेलवे के तहत चलने वाली रेलगाड़ियां उस ट्रैक का इस्तेमाल करती हैं जिसका उपयोग करती हैं देश के अन्य भागों से आने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियां। दिल्ली के अंदर एक विशिष्ट रेल पथ है जिसे रिंग रेल के नाम से जाना जाता है। इस रेल पथ पर कुल 21 रेलवे स्टेशन हैं। उन स्टेशनों के नाम हैं हजरत निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सेवा नगर, लोधी कॉलोनी, सरोजनी नगर, दिल्ली सफदरजंग, चाणक्यपुरी, सरदार पटेल मार्ग, बरार स्क्वायर, इंद्रपुरी हाल्ट, नारायणा विहार, कीर्तिनगर, पटेल नगर, दया बस्ती, विवेकानंद हॉल्ट यानी सराय रोहिल्ला, किशनगंज दिल्ली, दिल्ली सदर बाज़ार, नई दिल्ली, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, प्रगति मैदान। इस तरह से कुल 21 रेलवे स्टेशन हैं। रिंग रेल सेवा की सभी रेलगाड़ियों की सेवा हजरत निजामुद्दीन से शुरू होकर हजरत निजामुद्दीन पर ही समाप्त होती हैं। इस रेल पथ पर 1982 से रेलगाड़ियां चल रही हैं, जब दिल्ली में एशियाड खेल का आयोजन किया गया था। इस पथ पर यात्री रेल सेवाएं सुबह शाम के व्यस्त समय में दी जाती हैं। पूरे रेल पथ पर एक फेरा लगाने में एक रेलगाड़ी 90 से 120 मिनट का समय लेती है। इस रेल पथ पर पड़ने वाले ज़्यादातर रेलवे स्टेशन भारी उपेक्षा झेल रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। प्लेटफार्म पर घास तक उगाई है। यात्रियों के बैठने के लिए बनाई गई बेंचें टूट फूट गई हैं। वे जहाँ तहाँ बेतरतीब ढंग से पड़ी हैं। स्टेशन पर न तो पीने का पानी है, न शौचालय, न ही टिकट घर है। सरदार पटेल मार्ग रेलवे स्टेशन और चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन इसके उदाहरण हैं। सरदार पटेल मार्ग रेलवे स्टेशन धौला कुआं के नज़दीक है और चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन इससे कुछ ही दूरी पर चाणक्यपुरी में स्थित है। इस रेल पथ का उपयोग मालगाड़ियां खूब करती हैं, किंतु यात्री गाड़ियां अपनी बुरी स्थिति के कारण धीरे धीरे यात्रियों से दूर होती गई हैं। इस रेल सेवा को मेट्रो रेल सेवा और ही अनुपयोगी बना रही है। भला उस सेवा का कौन उपयोग करना चाहेगा जिसके बारे में न तो ठीक से सूचनाएं उपलब्ध हैं और न ही उसकी सेवाएं ही समयबद्ध और सुरक्षित ढंग की हैं। हमने चाणक्यपुर रेलवे स्टेशन का मुआयना किया तो देखा कि यह स्टेशन पहाड़ियों और जंगलों के बीच है, जहां सामान्य आदमी जाने से भी डरेगा। रेलपथ भूतल के नीचे से खुले में गुजरता है। रेलपथ के प्लेटफार्म बहुत ही अव्यवस्थित हैं। रेलपथ की पटरियों के बीच से एक नाली गुजरती है जिसमें कहीं से साफ पानी आ रहा है। उस पानी का उपयोग वहां के आसपास के लोग नहाने, कपड़ा धोने आदि के लिए करते हैं। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आने पर स्टेशन के एक भाग में एक वातानुकूलित रेल डिब्बा खड़ा किया गया है ताकि स्टेशन की खूबसूरती बढ़े, किंतु यह डिब्बा अपने मकसद में कामयाब नहीं है। अलबत्ता यहाँ एक बड़ा सा टैक्सी स्टैंड नज़र आता है जहाँ टैक्सियों के ड्राइवर आराम करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। स्टेशन के दूसरे भाग में रेलवे के कुछ क्वार्टर बने हुए हैं जहाँ आज भी कर्मचारी रहते हैं। इस इलाके के जंगल में कुछ झुग्गियाँ भी बनी हुई हैं। रिंग रेल का अगर ठीक से उपयोग हो तो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुंदर सुचारू बनाने में इससे मदद मिल सकती है। इसके लिए यात्री रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करनी होगी, ट्रैकों की संख्या भी बढ़ानी होगी। इस रेलवे पथ के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। रेलवे का संपूर्ण ढांचा आज के अनुरूप बनाना होगा, यानी यात्रियों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। रेल स्टेशनों की जो दुर्दशा है उसको दूर करना होगा।
रेलवे स्टेशन तक यात्री पहुँचें, इसके लिए दिल्ली के परिवहन व्यवस्था के साथ इसको जोड़ना होगा। जिन स्टेशनों की हालत अच्छी है, जैसे नई दिल्ली, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, हजरत निजामुद्दीन आदि, वहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किंतु जहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन रेलवे स्टेशनों के नाम और स्थान के बारे में भी लोग अनभिज्ञ हैं। रिंग रेल पथ के इर्द गिर्द कहीं आवासीय परिसर हैं, कहीं औद्योगिक क्षेत्र हैं, कहीं दफ्तर हैं, तो कहीं पहाड़ और जंगल। इस पथ की परिक्रमा अपने आप में एक रोमांचकारी और आह्लादित करने वाला अनुभव है।